हेलो स्टूडेंट्स, अब आज हम लोग देखते हैं कुछ प्रॉब्लम्स। पहले फॉर्मूला सबको याद है, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला था क्यू वी क्रॉस बी, क्यू वी बी साइन थीटा, और इलेक्ट्रिक फोर्स का था क्यू ई। और इस क्वेश्चन में लॉरेंज फोर्स निकालना है। क्या है क्वेश्चन? ए चार्ज पार्टिकल क्यू 2 कूलम दिया हुआ है, चार्ज 2 कूलम इज थ्रोन विद अ वेलोसिटी 2i + 3j, मतलब वेक्टर फॉर्म में वेलोसिटी दिया हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले वेलोसिटी जो वेक्टर है आपका 2i + 3j, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है। और एक ऐसे फील्ड में फेंका गया है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है 2j और मैग्नेटिक फील्ड है 5k। इसका मतलब कि दोनों है स्पेस में, बताए थे ना लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में। इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, ठीक है। फाइंड लॉरेंज फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, और पार्टिकल का चार्ज कितना है? 2 कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ 2j, मैग्नेटिक फील्ड 5k। तो सब जानता है आई कैप, जे कैप, के कैप। अब लॉरेंज फोर्स निकालना है तो सिंपल सा सवाल है, पुट कर दीजिए। लॉरेंज फोर्स क्या था? क्यू ई इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी क्रॉस बी। लास्ट लाइन देखिए लास्ट क्लास का। अब क्यू आप चाहे तो कॉमन भी ले सकते हैं, तो क्यू जब कॉमन ले लीजिएगा तो सीधे 2 रख देते हैं, क्यू कॉमन ले लिए बाहर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 2j प्लस, देखिएगा v क्रॉस b, तो v तो आपका यहां पे 2i + 3j क्रॉस प्रोडक्ट b, b कितना है? 5k। चलिए, आई होप कि दिख रहा होगा, 5k। अब यहां पे ये 2 अभी बाहर रखिए, ये 2j भी अभी जस का तस रखिए। अब क्रॉस प्रोडक्ट है यहाँ पे 2i क्रॉस 5k और 3j क्रॉस 5k। और हम मान के चलते हैं कि 11th क्लास में डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट सब कोई पढ़ा होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे फिर से वही, अगर हम सिंपल बताएं i कैप, j कैप, k कैप, याद है ना ये ट्रिक, i j k, बीच में क्रॉस प्रोडक्ट। अब चलिए हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, मान के चल रहे 11th में सब कोई पढ़ा है। तो चलिए ब्रैकेट में 2 5 जा 10, i क्रॉस k, तो i क्रॉस k उल्टा माइनस j, 3 5 जा 15, j क्रॉस k प्लस i, ठीक है, j क्रॉस k प्लस i एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पे हम लोग का ये 2 आ गया। अब ये 15i आगे लिख दीजिए, 15i, और ये हो गया आपका -10j और 2j -8, 8j। तो यहाँ पे हो गया 30i -16j, ठीक है। अंत में जो आप आंसर है यहाँ पे लिख सकते हैं न्यूटन। तो ये आपका आ गया लॉरेंज फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। आंसर हम लोग अभी वेक्टर फॉर्म में छोड़ देंगे। अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो सब जानता है क्या होगा मैग्नीट्यूड, √30 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, एक्चुअली -16 का स्क्वायर, तो प्लस हो जाएगा। तो अभी आंसर यही हम लोग का हो जाएगा। तो एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, लॉरेंज फोर्स क्यू ई, और ये फॉर्मूला लिख दिए, क्यू बाहर कॉमन ले लिए 2 कूलम, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ था 2j, वेलोसिटी हम लोग का दिया हुआ था, और मैग्नेटिक फील्ड 5k। फिर हम लोग 2j को छोड़ दिए, क्रॉस प्रोडक्ट किए, तो 2 5 जा 10, i क्रॉस k -j, ठीक है। 3 5 जा 15, j क्रॉस k क्या हो गया? i। क्लियर? 15i आगे लिख दिए, और ये माइनस यहाँ पे -8j, सही है सब चीज। चलिए, तो इस तरह से हम लोग सिंपल पुट करने से आंसर आ गया। बस शर्त है कि आपको 11th का वेक्टर आना चाहिए। अब सेम टू सेम, पहले इसको नोट कर लीजिए, रब करेंगे पहले। चलिए, और सेकंड क्वेश्चन आप लिखिए, ए चार्ज पार्टिकल क्यू दिया 1 मिली कूलम ऑफ मास 2 grams is moving with a speed of 5 meter per second in uniform magnetic field of 0.5 Tesla. Find maximum acceleration of charge particle. ये सब देखिए 2 मार्क्स का पहले प्रॉब्लम है, जो बोर्ड पैटर्न है आप लोग का आता है एग्जाम में, उसको एक बार हम टच करा दें, फील करा दें, ताकि आप यूज टू हो जाए इन सब प्रॉब्लम्स के जो आपके पैटर्न में है। चलिए, फर्स्ट हो गया। अब देखिए क्या बोल रहा है भाई, तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि हम लोग को मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालना है। सारा बच्चा जानता है फोर्स
इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन क्या होगा, फोर्स बाई मास। अब हमको चाहिए मैक्सिमम एक्सीलरेशन, तो फोर्स भी मैक्सिमम होना चाहिए, फोर्स भी मैक्सिमम होना चाहिए। अब फोर्स मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज को फेंका गया है, तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा क्यू वी बी साइन थीटा। अब ये मैग्नेटिक फोर्स हमको चाहिए मैक्सिमम, ये मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम क्यों, क्योंकि एक्सीलरेशन कब मैक्सिमम होगा, जब मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम होगा। तो याद रखिए, कंफ्यूज मत होइएगा, ये एम क्या है, मैग्नेटिक फोर्स का सिंबल, ठीक है, और ये तो एम है मास का सिंबल। तो यहाँ मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा क्यू वी बी साइन 90, क्योंकि बताए थे ना मैक्सिमम के लिए साइन 91 होता है। तो चलिए पुट कीजिए, चार्ज कितना दिया हुआ, 1 मिली कूलम। देखिएगा कैसे रखें, मिली 10⁻³ तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए कैसे रखिए, 1 मिली कूलम मतलब 1 × 10⁻³ कूलम। चलिए वेलोसिटी कितना है, 5 मीटर पर सेकंड। चलिए बहुत सही, 5, तो ये तो ऐसा यूनिट में दिया हुआ है। और मैग्नेटिक फील्ड कितना है, तो 0.5 टेस्ला, और साइन 91 हो ही गया। तो एक जीरो को हटाइए, नीचे कीजिए, 5 5 जा 25, ठीक है, 5 5 जा 25, इसको 2.5 लिख देते हैं, 10⁻³ न्यूटन, ये मैक्सिमम फोर्स आ गया, ठीक है। अब देयरफॉर एक्सीलरेशन क्या होता है भाई, मैग्नेटिक फोर्स बाई मास, मैग्नेटिक फोर्स बाई मास एक्सीलरेशन। और ये एक्सीलरेशन कैसा आएगा, मैक्सिमम आएगा। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स हम लोग क्या ले रहे हैं, मैक्सिमम। तो अंडरस्टूड, अब लिखने का जो था नहीं, सारा बच्चा कॉन्सेप्ट समझ गया। तो फोर्स हम लोग का इतना है, मास है 2 ग्राम्स, ग्राम को भी चेंज करेंगे किलोग्राम में, सब ऐसा यूनिट में। तो 2 ग्राम, ग्राम को चेंज कर दिए क्या चीज में, किलोग्राम में, ठीक है। तो ऐसा यूनिट में ये कट गया, देख लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग का कितना आ जाएगा, 1.25 आ जाएगा ना, सही है। तो 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी आपका, जिसका आंसर आ गया। तो पहले क्यू देख लीजिएगा, क्यू चार्ज पुट किए थे पहले, फिर वेलोसिटी हो गया आपका 5, मैग्नेटिक फील्ड हो गया 0.5। इसको जब हम लोग सॉल्व किए, 5 5 जा 25, 2.5 आ गया, ठीक है। सब चीज हमको लग रहा है सही है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन आप भी चेक कर लीजिएगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ये सब 2 मार्क्स का सिंपल बेसिक सवाल है। आप कुछ अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, पहले नोट करिए। क्वेश्चन नोट हो गया, देखिए अब कुछ अच्छा क्वेश्चन लेंगे, पहले आप इसको वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन को लिखेंगे। देखिए अब थोड़ा कॉन्सेप्चुअल सवाल है, इसको समझिए। बोल रहा है क्वेश्चन, ए चार्ज पार्टिकल, a charge particle is projected, चलिए फेंका गया है, इन मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्ट लिख देते हैं, इन मैग्नेटिक फील्ड बी मैग्नेटिक फील्ड 7i कैप -3j कैप इंटू 10⁻³ टेस्ला। आई होप कि दिख रहा होगा। फिर बोल रहा है द acceleration of the particle is mi plus 7j into 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड m, m फाइंड करना है आपको। देखिए बहुत छोटा सा सवाल है, एक लाइन में बनेगा, कॉन्सेप्चुअल सवाल है। सबसे पहले बच्चा को थोड़ा अजीब लगेगा कि यहाँ एक जगह मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है और एक जगह एक्सीलरेशन दिया हुआ है। अब एक्सीलरेशन और मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है और एक्सीलरेशन है mi 7j, ये m क्या होगा। अब ये सवाल कैसे बनेगा भाई, एक जगह मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, एक्सीलरेशन दिया हुआ है और एक्सीलरेशन ही बोल रहा है कि m क्या होगा। तो देखो राइट हैंड रूल में तुमको क्या बताया गया कि मैग्नेटिक फील्ड जो मिडिल फिंगर था राइट हैंड का, वेलोसिटी और फोर्स तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। इसका मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर है और फोर्स होता है क्या, मास इनटू एक्सीलरेशन। तुम ध्यान से सोचोगे तो राइट हैंड रूल से तुमको फीलिंग दिया गया है कि इस पूरे चैप्टर में मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर होता है। अब तुम ही बताओ, मैग्नेटिक फील्ड मान लो हम कैसे बनाते हैं,
और मैग्नेटिक फोर्स। और मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकंड लॉ। तो यहां पे तुम क्या देख रहे हो कि मैग्नेटिक फील्ड और एक्सेलरेशन हमेशा 90 डिग्री बनाएगा। और शायद तुमको याद हो, हम प्रॉपर्टी बताए थे डॉट प्रोडक्ट का कि जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। मतलब क्या? बी डॉट ए अगर हम बोले निकालो बी डॉट ए, तो क्या होगा? ए डॉट बी का क्या फॉर्मूला था? ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो बी डॉट ए बी ए कॉस थीटा, और यहाँ थीटा 90 है, कॉस 90 0, पूरा 0। इसका मतलब कि दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर होता है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, क्योंकि कॉस 90 0 होता है। अब बन गया सवाल। ठीक है, अब बी डॉट ए इज इक्वल टू 0। अब बी कहाँ है भाई? तो ये बी है, तो बी रखो पहले 7i कैप माइनस 3j कैप। ठीक है, डॉट अब इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 को लिख देंगे, रुक जाओ। डॉट ए क्या है भाई? तो यहाँ पे है mi कैप प्लस 7j कैप। ठीक है, ये दोनों का डॉट कर दिया। कोई बच्चा बोलेगा ये दोनों, तो ये दोनों को अलग से लिख देते हैं, इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 बराबर 0। अब बताओ ये तीनों तो 0 में मिल ही जाएगा, क्योंकि अंत में तो इज इक्वल टू 0 है ना भाई। तो हम लोग सिर्फ आई जे वाला टर्म का डॉट कर लेंगे, बाकी सब तो इज इक्वल टू 0 है, तो ये 0 में मिल जाएगा। तो चलो डॉट करो, डॉट प्रोडक्ट का रूल याद होगा, आई डॉट आई 1 जे डॉट जे 1। मतलब कि डॉट प्रोडक्ट में एक ही जात में डॉट होता था, सिमिलर यूनिट वेक्टर्स में 1 होता था। अलग अलग डॉट करोगे आई डॉट जे तो 0 होता था। ठीक है, तो अब इसको जब इससे करेंगे तो हो जाएगा 7m आई डॉट आई 1 माइनस 3 7 जा 21 जे डॉट जे 1। तो ये डॉट प्रोडक्ट सीख चुके हैं वेक्टर चैप्टर में 11 में, ये तो 0 में मिल गया बराबर 0। तो 7m इज इक्वल टू 21, तो m इज इक्वल टू जल्दी से बोलो क्या? 3। तो बहुत सिंपल सा सवाल था, ये लगातार कंपटीशन में आता है ये सवाल, और तुरंत डॉट प्रोडक्ट के रूल से बन गया। नोट करिए जल्दी। चलिए याद रखिए, कुछ बच्चे जो 11th में नहीं ध्यान दिए हो या कहीं और पढ़े हो तो एक बार डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को रिवीजन जरूर कर ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एन अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल सब जानता है, एंड ए प्रोटोन आर प्रोजेक्टेड with same speed, with the same speed v in an uniform magnetic field B, magnetic field B। ठीक है, इन परपेंडिकुलर ध्यान दीजिएगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे एन अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन आर प्रोजेक्टेड, ठीक है ना, विद द सेम स्पीड v, परपेंडिकुलरली यहाँ पे छूट गया है, सेम स्पीड v परपेंडिकुलरली इन एन, देखिए परपेंडिकुलरली फेंका गया 90 डिग्री पे, परपेंडिकुलरली इन एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B। फाइंड रेशियो ऑफ देयर रेडियई, फाइंड रेशियो ऑफ देयर रेडियई, रेडियई मतलब प्लूरल है, रेडियस होता है ना सिंगुलर, तो रेडियई प्लूरल। अब देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन लगातार आता है, ये स्टेट बोर्ड में भी आ सकता है, सीबीएसई बोर्ड में भी आ सकता है, सीबीएसई बोर्ड में आ भी चुका है। अब चलो देखो क्या है भाई, प्रोटॉन है और अल्फा पार्टिकल है, दोनों को परपेंडिकुलर लिया। किसको किसको याद है कॉन्सेप्ट? क्या था कॉन्सेप्ट? याद है कॉन्सेप्ट था कि जब हम लोग परपेंडिकुलरली फेंकते हैं चार्ज पार्टिकल को तो वो सर्कल में घूमता है,
क्यों सर्कल में घूमता है? क्योंकि जो मैग्नेटिक फोर्स होता है, मैग्नेटिक फोर्स QVB sin 91, वो प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। आई होप कि याद आ रहा होगा, पढ़ाए थे ना कि 90 डिग्री पे जब फेंका जाए परपेंडिकुलरली तो सर्कल में घूमता है, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स बराबर होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे V कैंसिल किए थे और R जब निकाले थे रेडियस तो mv/qb आया था। ठीक, एक तो ये हो गया। एक कॉन्सेप्ट बहुत पहले एक बात बताए थे तुम लोग को कि अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है, अल्फा पार्टिकल का मास वो 4 गुना होता है मास ऑफ प्रोटॉन के। और अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज होता है, अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज होता है 2e होता है, प्रोटॉन का e होता है। अब प्रोटॉन का मास को क्या बोलते हैं? mp, मास ऑफ प्रोटॉन। और ये चार्ज है e, 1.6 × 10⁻⁹। तो ये अल्फा पार्टिकल के बारे में ये बात बहुत पहले हम बता चुके हैं चैप्टर 1 में। जो बच्चा चैप्टर 1 पढ़ा है उसको याद आ रहा होगा, 2-3 बार बताया हुआ है। तो चलो ये दोनों कॉन्सेप्ट नंबर 1 और ये वाला याद है कॉन्सेप्ट नंबर 2 कि अल्फा पार्टिकल का चार्ज और मास, जो कि याद रखना है। अगर ये दोनों पता है तो सवाल बन गया। देखो कैसे, रेशियो ऑफ देयर रेडियस। तो अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन, तो पहले अल्फा पार्टिकल का रेडियस लिख देते हैं। तो अल्फा आर कैपिटल मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो रेडियस, अब स्मॉल आर मानो चाहे कैपिटल आर मानो, तो रेडियस। अब चलो रेडियस अल्फा पार्टिकल, तो क्या फॉर्मूला बोलो? mv/qb। तो mv/qb। अब सुनना ध्यान से, भी तो सेम रहेगा, नीचे लिखते रुको। तो रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल, यहाँ सारा चीज किसके लिए? अल्फा पार्टिकल के लिए। तो बी तो दोनों का सेम है, अब भी दोनों का सेम है, दोनों को सेम स्पीड से फेंका गया और सेम मैग्नेटिक फील्ड में फेंका गया। अंडरस्टूड है? तो ये दोनों तो ठीक है। चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होगा? 2e। और मास ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होगा? 4mp। ये हम लोग कहा गया भाई ऐसे, इसको और काटोगे तो 2 काट सकते हो, काटो 2mp भी, पी याद रखना, नीचे ही लिखना। ये तो कट गया, eb ये आ गया। एकदम देखो इजी कर रहे हैं तुम लोग, अभी तक हमको लगता है बना भी लिए होगे। अब एंड चाहे ऑल्सो रेडियस ऑफ प्रोटॉन। अब चलो प्रोटॉन निकालते हैं, प्रोटॉन के लिए mv/qb। तो mv/qb सेम टू सेम, b अपने जगह पे, v अपने जगह पे, क्योंकि सेम है। चार्ज के जगह e, मास के जगह mp। अब क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे इसको इससे। तो देयरफॉर डिवाइड करोगे तो अल्फा पार्टिकल का रेडियस बटा प्रोटॉन का रेडियस। अब बताओ, तो जब डिवाइड करोगे डिनोमिनेटर कट जाएगा दोनों का, डिवाइड में इसको इससे डिवाइड करते eb भी कट जाएगा और ये आ जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में। तो mp भी कट जाएगा, v भी कट जाएगा। किसको किसको दिख रहा है? 2:1 आंसर आ जाएगा, 2:1 आंसर आ जाएगा। तो सिंपल सा सवाल था, बस कॉन्सेप्ट मालूम होगा तो 2 मार्क्स में तुरंत बन जाएगा। ठीक है, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए नोट कर लिए, वीडियो पॉज कीजिए, नोट करिए जल्दी से। देखो अब इसी में एक इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन है, फिर से वेरी इंपॉर्टेंट। एन अल्फा पार्टिकल, फिर से देखो अल्फा पार्टिकल आ गया, एंड ए प्रोटोन, फिर से प्रोटोन आ गया, are accelerated through same potential difference। ठीक है, कैलकुलेट रेशियो ऑफ पहला वेलोसिटीज, दूसरा मोमेंटम, तीसरा काइनेटिक एनर्जी। देखो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम्स का एकदम पैटर्न है ये, और बोर्ड एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है ये। देखो यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है कि अब भी स्पीड से नहीं फेंका गया, अभी आराम से, नहीं जनरल क्वेश्चन है, इसको मैग्नेटिक फील्ड से मतलब चैप्टर 1 में हो सकता है, हम बताए भी हूँ। ये क्वेश्चन चैप्टर 1 में हम हो सकता है कि बताए हों, क्योंकि हम बताते हैं ये क्वेश्चन पहले। ये एक्चुअली चैप्टर 1 या चैप्टर 2 का क्वेश्चन बोलो, पोटेंशियल का क्वेश्चन है, मतलब चैप्टर 1 वही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो देखो
या भी स्पीड से नहीं, भी वोल्टेज से फेंका गया, भी पोटेंशियल डिफरेंस से फेंका गया। लेकिन ये भी क्या है, ऐसा वाला भी, ऐसे लिखना, ऐसे करके मोड़ देना, या ऐसे करके ऐसे मत लिखो, ऐसा ही लिखो भी। तो एगो छोटा भी होगा तो याद रखना स्पीड, स्पीड, और अब ये कैपिटल भी आएगा वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, भी बराबर आई आर बोलते हो ना, तो अभी खिचड़ी बन जाएगा कि कौन स्पीड है कौन वोल्टेज है। तो दिमाग में रखना, छोटा लिखेंगे तो स्पीड और ऐसे लिख देंगे तो समझ जाना पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज। अब बोल रहे हैं कि भी वोल्ट से एक चार्ज पार्टिकल को फेंका गया है, ठीक, तो अब कैसे इक्वल होगा भाई, तो जरूर भी वोल्टेज से कहां फेंका गया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में, जरूर कहीं ना कहीं एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कोई चार्ज पार्टिकल होगा जो शुरू में रेस्ट में है, समझ में आ रहा होगा। अब ये भी जैसे ही छोड़े होंगे तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये चार्ज पार्टिकल धीरे धीरे इस पे फोर्स लगेगा F बराबर Q ही, और ये धीरे धीरे A से भागते 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 B पे आ जाएगा। जब B पे आएगा तो इसका स्पीड बढ़ जाएगा, पहले जीरो था, हम लोग रख के हट गए। तो ऐसे केस में बोलते हैं ना कि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया चार्ज पार्टिकल पे, वी हैव अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस ऑन द चार्ज पार्टिकल, and if we apply potential difference on charge particle, it will accelerate, its speed will keep on increasing. Okay, तो what will be the velocity, momentum, kinetic energy? कब, जब यहां से यहां जब आया तो A और B के बीच में, A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, समझो पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना, वो भी दिया हुआ है कि A और B के बीच का वोल्टेज अगर V, तो उस समय स्पीड क्या होगा, यहाँ मोमेंटम क्या होगा, यहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। तो क्वेश्चन को पहले फील करो, ये बहुत है, बोर्ड पैटर्न है, बोर्ड पैटर्न। चलो सुनो, बात को समझो। व्हेन चार्ज पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस V, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय, ध्यान देना, व्हेन ए, कॉन्सेप्ट को समझो, व्हेन ए चार्ज पार्टिकल इज, when a charge particle is accelerated, ऐसे ही बोलते हैं, accelerated through या by potential difference, देखना V ऐसे लिखेंगे, potential difference V, then its kinetic energy is, सुनो उसका kinetic energy का फॉर्मूला होता है QV, याद आया कैसे, अबे 10th में पढ़े थे ना, V is equal to W by Q, ये तो 10th स्टैंडर्ड से पढ़ो, हम तो पढ़ाए ही है चैप्टर 2 में, V is equal to W by Q, तो W क्या होगा, Q into V, वर्क का फॉर्मूला टेस्ट चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, टेस्ट चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, और सब 9th क्लास से जान रहा है कि जो वर्क हुआ होगा वही काइनेटिक एनर्जी होगा चार्ज पार्टिकल का, वर्क एनर्जी थ्योरम, जो वर्क होगा वही ना काइनेटिक एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी के रूप में मिलेगा, ये तो 9th क्लास का बात है। तो यहाँ वर्क बराबर QV और वर्क बराबर काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी हो गया QV, बहुत सुंदर फॉर्मूला है। ये कब फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, मैंने चार्ज पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस V, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी K इज QV, एकदम याद कर लो, इससे बोर्ड एग्जाम का फेवरेट है ये। चलो अब काइनेटिक एनर्जी को भी ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ एम V स्क्वायर बराबर QV। अब खिचड़ी मत बना देना, ये स्मॉल v है स्पीड और ये वोल्टेज वाला स्पीड है, ठीक है। तो यहाँ से v, अगर हम v निकालें, चलो v निकालते हैं, तो 2q वोल्टेज वाला v, m मास नीचे, स्क्वायर का रूट इधर, तो v आ गया हम लोग का, ठीक, देख लो अच्छा से v आ गया हम लोग का। अब आओ करते हैं फर्स्ट पार्ट इसका। फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, वेलोसिटी का रेशियो अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन, कॉन्सेप्ट समझ गए ना, ये कॉन्सेप्ट, ये बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को याद रखिए एकदम, ठीक है। चलो अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी नहीं वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन, चलो बारी बारी करो, पहले अल्फा पार्टिकल यहाँ रखो, तो अल्फा पार्टिकल रखोगे तो क्या क्या होगा, 2, अल्फा पार्टिकल का चार्ज बोलो 2e, वोल्टेज सेम है दोनों का, एक बार A से B अल्फा पार्टिकल को छोड़ा गया और एक बार A से B प्रोटॉन को छोड़ा गया, चलो तो दोनों को सेम वोल्टेज से पास किया गया। मास ऑफ प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल 4 mp इनटू, चलो फिर से, अब याद रखना ये डिनोमिनेटर में प्रोटॉन तो ये पलट जाएगा, आता है ना डिवाइड, तो चलो बोलो 2, अब चार्ज ऑफ प्रोटॉन E, वोल्टेज से मास mp, mp कट
ई भी कट, ई हो जाएगा 2 टू 4, 4 भी कट, 1/√2। तुम ध्यान से देखना, आंसर तुमको 1/√2 तुमको दिखेगा, ठीक है, 1/√2 तुमको दिखेगा। ई आ गया वेलोसिटी का। अब चलो मोमेंटम का। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। देखो सिंपल तरीका से बता देते हैं मोमेंटम। तो सेकंड हम लोग का हो गया मोमेंटम। मोमेंटम को डिनोट करते हैं छोटा पी से, स्मॉल पी। तो मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल, अब मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन। तो चलो मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी, या मास इनटू स्पीड अभी बोल सकते हो, मैग्नीट्यूड। तो अल्फा पार्टिकल, ठीक है, अल्फा पार्टिकल का यहाँ पे हो गया और यहाँ प्रोटॉन का हो गया। चलो अल्फा पार्टिकल का मास बोलो 4 mp, ई mp नीचे है। अब यहाँ वेलोसिटी का रेशियो हम लोग निकाल चुके हैं। वेलोसिटी का रेशियो भी क्या है? v अल्फा पार्टिकल बाई v प्रोटॉन, 1/√2। इसको पुट कर दिए, पुट कर दिए, पुट कर दिए, तो ई कट गया तुम्हारा। तो यहाँ कितना दिख रहा है? 4/√2, 4/√2। तुम चाहोगे तो उसको रैशनलाइज कर सकते हो। अगर इसको रैशनलाइज करे √2 अपने से करेंगे तो √2 इंटू 2, तो 2√2 रेशियो 1, मतलब 2√2/1। ऐसे भी आंसर लिख सकते हो, ठीक है। चलो अब काइनेटिक एनर्जी तो सबसे इजी है। कोई बता सकता है काइनेटिक एनर्जी? पहले अल्फा पार्टिकल का, फिर काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन का। तो चलो बताओ, काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल का, फिर काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन। ये तो डायरेक्ट हो गया ना यार। काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल का QV, तो Q अल्फा पार्टिकल का, अब V वोल्टेज, ये वाला V वोल्टेज है, ठीक है ना। और यहाँ पे Q किसका? प्रोटॉन का। अब वोल्टेज, अब बताओ प्रोटॉन का Q क्या होता है? E। और अल्फा पार्टिकल का क्या होता है? 2E। E कट गया, V भी कट गया, आंसर आ गया 2:1। तो एक बहुत फेमस सवाल है, इस कॉन्सेप्ट को तुम समझो। जब भी वोल्ट से पास कराया गया इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्योंकि वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है। तो ई, कोई बच्चा बोलेगा सर ई क्यों आप बताएं? अभी ये हम पहले भी बता चुके हैं चैप्टर 2 में, ठीक है, लेकिन फिर से एक बार बता दिए, इंपॉर्टेंट है। अब इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आएगा बताते हैं, पहले नोट करो। An alpha particle and a proton are accelerated to same potential difference enters perpendicularly with चलिए अब देखिए क्वेश्चन नोट हो गया, इसको नोट कीजिए। देखिए अब इससे क्या आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ बोर्ड एग्जाम। ये हो गया डबल VVI जो हमेशा आता है। तो चलो, थ्रू सेम पोटेंशियल डिफरेंस कॉमा एंटर्स इन मैग्नेटिक फील्ड। देखिए M लिख देते हैं, M फील्ड समझ जाना। इन मैग्नेटिक फील्ड विथ their velocities perpendicular to the field. Compare the radii of circular path followed by them. Compare the radii, मतलब रेडियाई का रेशियो निकालना है। आगे है ऑफ सर्कुलर पाथ फॉलोड बाय देम, ठीक है। तो अब देखो फिर से समझो। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पे भी वही बोल रहा है कि सेम पोटेंशियल डिफरेंस भी मान लो तुम, काट ऊपर फेंका गया, एंटर्स इन मैग्नेटिक फील्ड विद देयर वेलोसिटीज परपेंडिकुलर। अब बताओ क्या, बहुत सारा कॉन्सेप्ट आ गया इसमें कि मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर फेंका गया है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर फेंका गया तो सर्कल में घूमेगा। अब तुमको वेलोसिटी का रेशियो तो मालूम है ना जी, 1/√2। ई तो पूरा कॉन्सेप्ट यहां से चलते जाएगा, क्योंकि पर यहां तक वेलोसिटी, यहां तक हम लोग को आ गया वेलोसिटी का रेशियो। अब देखते हैं कैसे बनेगा। देखो इसके बाद देखना, बहुत तरीका से तुम बना सकते हो, सिंपल। चलो ये वाला पहले एकदम सेम सॉल्यूशन जाएगा यहां तक देयर विल बी द सेम सॉल्यूशन। वेलोसिटी का रेशियो हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग को निकालना है रेडियस का रेशियो। अब देखो भाई बहुत सारा कॉन्सेप्ट आ गया दिमाग में, है बहुत बेसिक। अब हम रेडियस का फॉर्मूला क्या बताए थे अभी पीछे, mv/qb। अब सब जानता है कि रेडियस का फॉर्मूला होता है mv/qb।
अब हम एक बार अल्फा पार्टिकल के लिए लिखेंगे, तो अल्फा पार्टिकल के लिए 4mp, अल्फा पार्टिकल का मास क्या होता है 4 गुना मास ऑफ प्रोटॉन, v स्पीड है, इसको ऐसे ही रहने दो अभी अल्फा, क्योंकि पुट कर देंगे डिवाइड करके v अल्फा, तो भाई bp तो पता है 1/√2, इसको यूज करेंगे थोड़ी देर में, रुक जाओ। चलो अब यहाँ चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल 2e, मैग्नेटिक फील्ड b, अब इसी के लगले लिख देते हैं प्रोटॉन का, प्रोटॉन का भी mv/qb। अब चलो पुट करो, प्रोटॉन का मास mp, स्पीड v प्रोटॉन, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन, चार्ज जल्दी से बोलो जी e, मैग्नेटिक फील्ड b। अब डिवाइड करो, देयरफॉर अल्फा पार्टिकल का रेडियस बाई प्रोटॉन का रेडियस, यही हम लोग को निकालना है। जैसे ही तुम डिवाइड करोगे न्यूमरेटर में, पहले एकदम ध्यान से देखना, न्यूमरेटर में mp कटेगा, तो इधर आ जाएगा तुम्हारा 4v अल्फा न्यूमरेटर में, ठीक है। देख लो डिवाइड करने आ रहा है ना, चलो तुम जाओ पूरा लिखे थे तुम लोग को, vmp/v अल्फा डिवाइडेड बाई 2eb इनटू, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में पलट जाएगा, पलट के लिखो, सबको डिवाइड आता है। चलो अब काटो, यहां से मास ऑफ प्रोटॉन कट गया, Eb कट गया, E तो ऐसे ही कट गया, 2 4, E कट गया। अब यहां बच गया v अल्फा बाई Vp, और कुछ नहीं, बाकी सब कट गया, v अल्फा बाई Vp। अब तुम बताओ, 2 छोड़ो, v अल्फा पार्टिकल, स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल बाई स्पीड ऑफ प्रोटॉन क्या होता है 1/√2, 1/√2। फिर से इसको अगर तुम रैशनलाइज करते हो, क्योंकि तो यहाँ √2 लगा दिए, तो √2 फिर कट जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग का √2:1, समझ में आ रहा होगा, √2:1 सही आंसर आ गया, क्योंकि हमको अल्फा पार्टिकल बाई प्रोटॉन का निकालना था, जो कि तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में एकदम बैठ जाना चाहिए। क्या क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, कि जब परपेंडिकुलर चार्ज पार्टिकल को फेंकते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो सर्कल में घूमता है, जिसका रेडियस होता है mv/qb, पहला कॉन्सेप्ट। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था कि अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है 4mp, 4 गुना मास ऑफ प्रोटॉन, और चार्ज कितना होता है 2e, सेकंड कॉन्सेप्ट जो याद रखना है। थर्ड कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस से कोई चार्ज पार्टिकल पास करता है, तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी हो जाता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, उससे हम लोग भी निकाल लिए, फिर रेशियो निकालिए। ये 3 कॉन्सेप्ट को याद रखना, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए टॉपिक, अभी एक ही टॉपिक हुआ इस चैप्टर का, देखना मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास में, मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। अगर मान लो एक वायर है जिसमें करंट है, करंट कैरिंग वायर है, इमेजिन करो, ठीक है, कहीं हाँ ठीक है बैटरी उटरी से लगा हुआ, लेकिन हम लोग कोई कंडक्टर है मान लो, इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो कितना फोर्स लगेगा। मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, एक कंडक्टर जिसमें करंट है उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, तो बताएंगे ILB साइन थीटा। I क्या होगा करंट, L क्या होगा लेंथ, ILB, B मैग्नेटिक फील्ड, साइन थीटा, तो इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी हम लोग एक टॉपिक पढ़ लिए QVB साइन थीटा, मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।